डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंद स्वराज का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की दशा। भारत की दशा कैसी है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन या व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या होती है, जिसमें रीडर और गांधी जी ये दोनों वार्तालाप करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ इंडिया कि भारत की दशा, इसके बारे में रीडर और गांधी जी क्या डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो रीडर है वह गांधी जी से क्वेश्चन करता है, कहता है गांधी जी से कि गांधी जी, मुझे बहुत चिंता है कि हम जो है आधुनिक सभ्यता जो है हम इसके लगातार शिकार होते जा रहे हैं। और जो है तो गांधी जी बताते हैं, ये कहते हैं हाँ ये बात तो सत्य है कि हम आधुनिक सभ्यता के शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन तब भी कहते हैं मतलब जो कंडीशन ऑफ इंडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ किससे है, सिविलाइजेशन से। सब कुछ सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, सभ्यता से। कंडीशन ऑफ इंडिया, इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट सिविलाइजेशन का है। तो पहले तो रीडर ये कहता है, गांधी जी ये बताओ कि जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के हम शिकार कैसे हो गए। तो गांधी जी बताते हैं इसके बारे में, किस तरह से गांधी जी के किस तरह से अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, कैसे कैसे हम लोग शिकार हुए। फिर वो कहते हैं, रीडर कहता है कि मुझे ये चिंता हो रही है गांधी जी कि हम लोग अपनी आधुनिक सभ्यता का शिकार होते जा रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये बात सत्य है। गांधी जी कहते हैं कि हम शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी अपनी भारतीय सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहते। तो रीडर कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है। रीडर कहता है, गांधी जी ये बताओ आपके हिसाब से सभ्यता क्या है, मतलब आपके हिसाब से कंडीशन ऑफ इंडिया, मतलब आपके हिसाब से धर्म क्या है। रीडर पूछता है, रीडर धर्म क्या है। तो गांधी जी, जैसा कि मैंने बताया था, वो लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें ही बताया उन्होंने। वैसे तो पूरा लेसन यही है, थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं ऐसा धर्म चाहता हूँ, या ऐसा धर्म चाहता हूँ जहाँ पर लोग एक दूसरे की सेवा बिना किसी जातीय आधार पे करें। मतलब वही धर्म है। धर्म ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म ये नहीं होता। धर्म तो वो होता है, कहते हैं सोशल सर्विस इज अ रिलीजियस ड्यूटी। जो धार्मिक कर्तव्य है, हमारी समाज सेवा है, वह हमारा धार्मिक कर्तव्य है। यदि हम समाज की सेवा करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, हम बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी नज़र में वही धर्म है और वास्तव में वही सच्चा धर्म होता है। इसके बाद में रीडर ये कहता है, गांधी जी ये कैसे पॉसिबल है। तो गांधी जी आंसर ये आता है, गांधी जी कहते हैं देखिए, पहली बात तो हम लोग लेजी बहुत हैं अंग्रेज़ों की अपेक्षा। वो अंग्रेज़ों का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं अंग्रेज़ लोग कितने चुस्त फुर्तीले हैं, किसी काम में वो सुस्ती नहीं दिखाते। अगर सुस्त होते तो हमारे देश को आज़ाद नहीं करा पाते, मतलब हमारा देश गुलाम नहीं हो पाता। और हमारे देश के जो भारतीय हैं बहुत सुस्त हैं, ये उदाहरण देते हैं। और जबकि गांधी जी ये कहते हैं जो धर्म होता है वह हमें क्या, मतलब आलस तो सिखाता नहीं है। कोई भी धर्म हमें आलस नहीं सिखाता, बल्कि सभी धर्म ये कहते हैं, पहली चीज़ तो सब धर्म समान हैं। और सभी धर्म ये कहते हैं कर्म करो बिना किसी धार्मिक लाभ के। धर्म ये नहीं कहता कोई तुम्हें लाभ मिलेगा, बिना किसी लाभ के अपना कर्म कीजिए। उसके बाद रीडर आगे पूछता है कि गांधी जी ये बताइए, धर्म तो एक तरह से पाखंड है। जो लोग धर्म का अपना पाखंड करते हैं, तो ये सब तो पाखंडी लोग होते हैं धर्म जो करते हैं। तो इस तरह से आप, तो मुझे लगता है आप पाखंड के बारे में बता रहे हो, क्या कर रहे हो ये। तो गांधी जी बताते हैं, कहते हैं मानते हैं ये बात सही है। गांधी जी भी कहते हैं ये बात सत्य है कि धर्म एक तरह से पाखंड है। जैसे मान लीजिए धर्म के नाम पर लोग डराते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। पंडित लोग भी ले लीजिए कि धर्म के नाम पर जो है बहकाते हैं लोगों को। तो गांधी जी कहते हैं ऐसा है, जो धर्म है, आधुनिक सभ्यता जो है, हम आजकल लगातार आधुनिक सभ्यता के शिकार होते जा रहे हैं। तो आधुनिक सभ्यता से अच्छा तो ये पाखंडी सही है। जो आधुनिक सभ्यता के हम लगातार शिकार हो रहे हैं, जो नई नई सभ्यता आ रही हैं, पश्चिम की या कहीं की सभ्यता आ रही है, हम लोग उसे अपना लेते हैं, उससे अच्छा तो ये पाखंड सही है। कम से कम इसके बहाने अपने धर्म को तो बनाए हुए हैं हम। तो रीडर के माइंड में क्वेश्चन आगे आता है कि धर्म के नाम पर तो लोग जो है आपस में लड़ते भी हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम कभी कभी चल जाती है हिंदू मुस्लिम में,
बहुत सारी मतलब आपस में लड़ाई चल जाती है। तो धर्म तो इस तरह से ये तो लड़ना सिखाता है हमें, क्योंकि धर्म के नाम पर भी लोग लड़ते हैं। कि कहीं की सुना जाता है कि बहुत दंगा हो गया, किसमें हिंदू मुस्लिम में चल गई, या हिंदू इस मतलब ईसाई वगैरह उनमें, या ईसाई इनमें चल गई, आपस में लड़ाई चल जाती है। तो ये भी धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन कोई भी धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाता। वैसे भी उनका जो है एक मोटो था कि अहिंसा परमो धर्मा। वो ये कहते हैं मतलब हमें कोई भी धर्म, जो गांधी जी कहते हैं कोई भी धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाता। ये लोग गलत सीख जाते हैं। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी धर्म में ये नहीं लिखा है कि हम हिंसा करें। ये तो लोगों की एक मानसिकता है या सोच या विचार कुछ ऐसा हो गया है जिससे वो आपस में लड़ते हैं। तो गांधी जी ये भी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ये हमारे देश को खोखला कर रही है, धर्म नहीं। धर्म हमारी सभ्यता मतलब धर्म हमारे देश को खोखला नहीं कर रहा है, बल्कि सभ्यता जो है हमारे देश को खोखला कर रही है। आज की सभ्यता है इसने हमारे देश को खोखला कर दिया है। तो आगे जो है रीडर कहता है कि गांधी जी ये बताइए, हमारे देश में जो आजकल की मशीन, जो अंग्रेज़ नई नई मशीनें लाए हैं, इससे तो बहुत काम आसान हो गया है। इन्होंने हमारे देश को बहुत सहूलियत दी है। तो गांधी जी कहते हैं ये बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन मैं इनसे एग्री नहीं हूँ। गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक मशीनें आई हैं इनसे मैं एग्री नहीं हूँ। इसने तो आदमी को आलसी बना दिया। भारतीय जो लोग हैं बहुत आलसी हो गए हैं। अरे जो काम मशीन से हो जाएगा वो हाथ से आदमी क्यों करेगा। इसलिए मशीनों का कुछ का तो होना ठीक है, लेकिन हर काम मशीन से होना ये व्यक्ति के अंदर आलस पैदा करता है। फिर गांधी जी ये कहते हैं कि हम जो है लगातार आधुनिकता के शिकार होते जा रहे हैं। शहर के लोग देख लीजिए। फिर गांधी जी उदाहरण देते हैं शहर के लोगों का। एक है शहर का व्यक्ति और एक है गांव का व्यक्ति। तो वो कहते हैं शहर के व्यक्ति जो होता है वो गांव के व्यक्ति से सुस्त होता है। गांव के व्यक्ति जो है ज़्यादा फुर्तीला होता है। गांव के व्यक्ति में सुस्ती आलस कम होता है, शहर के व्यक्ति में ज़्यादा होता है। शहर के व्यक्ति को अगर कोई गांव में ले आए और किसी काम में खेत में ही जुटा दिया तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इसके काम कर सकता है पढ़ाई वाला छोड़ के, क्योंकि शहर के लोग पढ़े हुए ज़्यादा होते हैं। इस तरह से जो है शहर के लोग सुस्त भी बहुत होते हैं। आगे ये कहा है, गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि हम लगातार मशीनों के शिकार हो रहे हैं, हमें मशीनों से बचना चाहिए। अपने कार्य को अधिक से अधिक हाथों से करना चाहिए। और जो लास्ट में वो कि जो हमारी जो सभ्यता है, जो जिस सभ्यता का हम लगातार शिकार होते जा रहे हैं, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति या सभ्यता या परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे लगातार निरंतरता चलाना चाहिए। मतलब हिंदू सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन विल बी कंटिन्यूड बाई अस। हमारे द्वारा सभ्यता को बनाए रखना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो अपनी संस्कृति को बनाकर रखते हैं तो अपने धर्म इसको बचाकर रखेंगे। और हमें जो नई जो सभ्यता है, जो विदेशी सभ्यता है, इसको नेगलेक्ट करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो देश की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इंडिया, ये मेंटेन रहेगी, वरना हमारे देश की दशा और भी बेकार होती चली जाएगी। तो ये था कन्वर्सेशन बिटवीन रीडर एंड गांधी जी, जो कोई दिखाए गए एडिटर के रूप में। और जो चैप्टर नंबर 8 था कंडीशन ऑफ इंडिया, और ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, 1909 में ये पब्लिश हुआ था। 1909 में ही लिखा था और मार्च 1909 में ये इंग्लिश में पब्लिश हुआ था, फ्रेंच में ही पब्लिश हुआ था ये, और ओरिजिनली पब्लिश हुआ था गुजराती भाषा में, जो कि उनकी मूल भाषा थी। और मात्र 10 दिन में गांधी जी ने इसे लिख दिया था। 13 नवंबर से 22 नवंबर तक, यानी 10 दिन के अंदर इसे लिख दिया था, जिसमें 3000 वर्ड्स हैं और 20 सभी चैप्टर्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। जय हिंद दोस्तों।